Bismillahirrahmanirrahim. So let us start lecture number 5. Renewable sources. We will start from hydropower, then biomass, biofuel, same thing, wind, geothermal, solar, and etc. The hydropower is a type of renewable energy and also a conventional source of energy. Energy in moving water, that the gravitational force कि अगर हमने कोई भी हाइट पे होगा, ठीक है, तो क्या होती है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड जो ही अब ड्रॉप होगी तो पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी. So in hydropower we are using the potential energy of the water, and potential energy when drops through a height is converted into the kinetic energy and moves the turbine. Available hydropower amount of precipitation draining into rivers and stream in a geographic area is सबको पता है. Season variation, long-term changes and precipitation patterns, droughts, impact क्या हो सकता है कि अगर आपको बारिश कम हो, ठीक है, तब आपका जो है पानी कम होगा, तो उसी हिसाब से इसलिए जो हाइडल के अंदर डिफरेंट किस्म के आपके टरबाइन्स होते हैं. अब छोटे छोटे टरबाइन होते हैं पैरेलल में, जो स्विच ऑन एंड ऑफ करने पड़ते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से. ठीक है, पानी आ रहा है यहाँ पे, वाटर के हिसाब से इनको स्विच ऑन एंड ऑफ कर दिया जाता है. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लोकेटेड नियर वाटर रिसोर्सेज. रन ऑफ द रिवर प्लांट भी हो सकते हैं डिफरेंट आपको, और प्लांट यूटिलाइज फोर्स ऑफ स्टीम और टरबाइन ब्लेड्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. डैम्स और स्टोरेज प्लांट्स हैं, टू टाइप्स हो सकती है. फॉर एग्जांपल इसके रन ऑफ द रिवर में आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि नीलम झेलम जो है नीलम झेलम रन ऑफ द रिवर है. इसके बाद नेक्स्ट अब बन रहा है करोड़ करोड़ 800 मेगावाट है, ये भी रन ऑफ द रिवर है, झेलम झेलम के ऊपर बन रहा है. नेक्स्ट एक और रन ऑफ द रिवर बना रहे हैं आज़ाद पतन. ठीक है, आज़ाद पतन वो भी रन ऑफ द रिवर है. सूखी किनारी जो दरिया कुनार पे रन ऑफ द रिवर है. स्टोरेज में आप प्लांट्स में आपके तरबेला डैम आ गया, तरबेला जिसमें डैम काफ़ी बड़े डैम है, तरबेला हो गया, मंगला, और उसके बाद आपका दया मीर भाषा जो डैम बनने दिया मीर भाषा है, मोहम्मद डैम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो स्टोरेज डैम है. तो इनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट दोनों किस्म के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इन्वायरमेंट में हम डिस्कस करेंगे. वाटर साइकिल सबको पता है कि सोलर एनर्जी इज, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोलर, विंड एंड हाइडल. एवरीथिंग इज ड्यू टू सोलर एनर्जी. सोलर की वजह से आपकी हवाएं चलती हैं, ठीक है, विंड भी है. उसके बाद वाटर साइकिल जो है, वाटर साइकिल वो भी सूरज की वजह से ही आपका होता है कि प्रेशर, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से वाटर साइकिल. ये आपने पढ़ा होगा हर जगह पे, हेड से लेके थे. हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेशन एंड प्रेजेंट शेयर ऑफ टोटल यूएस इलेक्ट्रिक जनरेशन. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आप एनर्जी मिक्स में क्या है यूएसए का हम देख सकते हैं. हमें पाकिस्तान का होना चाहिए 1957. आज से 15-20 साल पहले कम अज़ कम 70% आपका हाइडल का था, लेकिन अब ड्राप होते होते ये अभी 20 से 30 के दरमियान है पाकिस्तान के केस में. बिलियन किलोवाट्स आप देखें कि इसमें सोलर परसेंटेज ऑफ टोटल देखें जनरेशन के. अमेरिका के अंदर भी सेम यही ट्रेंड है जो पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में शुरू में 70% था,
अब कम होता जा रहा है। इसी तरह अमेरिका में भी शुरू में आप देखें 1950 में जो हाइडल था, हाइडल की प्रोडक्शन कम थी, बिलियंस 100 बिलियन किलोवाट ओवर सी, लेकिन टोटल एनर्जी शेयर उसका 30% था एट दैट टाइम 1950 से ये अब करंटली ड्रॉप हो गया 2015 तक, ये ड्रॉप हो गया 5% पे चला गया, 30% से ड्रॉप होके ये 5% में चला गया, जबकि पाकिस्तान में जो है ना 70% ड्रॉप होके 20 से 30 के दरमियान है, मेरा ख्याल है इतना रफली इतना ही होगा चला गया। क्योंकि बाकी एनर्जीज का क्या है, फॉल इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, फॉल वजह कॉज ऑफ द फॉल क्या है, इसकी वजह क्या है, फॉल इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक power share is due to rise in use of other renewable power sources, प्लस आप कह सकते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, कोल हो गया, ठीक है, कोल की वजह से भी आप कोल, ऑयल एटसेट्रा, शेल गैस, उसकी वजह से आप ये ड्रॉप हुआ है, क्योंकि डिमांड बढ़ी है इस अरसे में, तरक्की काफ़ी हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिमांड बढ़ गई है, तो हाइडल उस लिहाज से हाइडल जनरेशन उस लिहाज से नहीं हुई। वजह डिपेंड करता है कि हाइडल रिसोर्सेज डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्सेज की, कि आपके रिसोर्सेज क्या है, लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर है उनके पास अगर होती तो वो पोटेंशियल होती तो वो इसको एक्सप्लाइट ज़रूर करते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल होने के बावजूद हमने एक्सप्लाइट नहीं किया। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल हाइडल की बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने उसको एक्सप्लाइट नहीं किया, इसकी क्या है बिग क्वेश्चन मार्क है कि हमने क्यों नहीं किया, ठीक है। इसलिए ये ग्राफ्स बड़े हेल्पफुल होते हैं, आपको अपनी कंपेयर कर सकते हैं अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री से, अमेरिका कैसे कंपेयर करेंगे, अगर अमेरिका जैसे जिस तरह पोटेंशियल होती तो ज़रूर एक्सप्लाइट करते, क्योंकि उनके पास जो है इसमें इसकी पोटेंशियल को एक्सप्लाइट करने में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए हाइडल के केस में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन फर्दर बाद में कम। नेक्स्ट आपका आता है टाइडल पावर, ठीक है, तो इससे पहले आपको टाइडल पावर से पहले आपको हाइडल की भी बताते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े डैम हैं, थ्री गॉर्जियस डैम है जो चाइना का है, वो है उसकी पैदावार है 22,500 मेगावाट, ये थ्री गॉर्जियस डैम चाइना चाइना है बना ये। टाइटल को बाद में डिस्कस कर लेंगे, ये आपको हाइडल में थोड़ा बता रहे हैं कि इस तरह से डिफरेंट डैम्स हैं दुनिया के अंदर, जिनकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन है, ये काफ़ी फेमस डैम है जिसकी जो है ना 22,500 मेगावाट, चाइना जो है ना काफ़ी दुनिया हाइडल पावर में तरक्की की है। और क्या हो सकता है कि हाइडल के डिपेंड, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल पे आ जाते हैं, टाइटल gravitational pull moon and sun along with the rotational earth causes tides up 40 feet, ठीक है, इंक्रीजेज। अब जैसे टाइडल एनर्जी भी एक पोटेंशियल एनर्जी है कि इसके टरबाइन है फॉर एग्जांपल, यहाँ से इसकी भी डिपेंड करता है कि लोकेशन कौन सी है, कि यहाँ से अगर टाइड्स आ रही है समुंदर की, ठीक है, तो यहाँ पे आके फिर दोबारा जो है ना वो वहाँ से यहाँ तक जाती है, तो आप यहाँ पे अगर कोई बैराज बना के इसमें टरबाइन लगा लें तो आप इसकी पावर को यूज़ कर सकते हैं, पावर को इसमें दोनों साइडों के पावर जाते हुए टाइडल वेव जो है वो अब इस डायरेक्शन में जा रही है, अब इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये टरबाइन यहाँ पे आप ऐसा टरबाइन लगा लें कि वो दोनों डायरेक्शन में ऑन, इस डायरेक्शन में भी अगर आप जाए और इस डायरेक्शन से भी आए तो उसकी रोटेशनल, इसे डिज़ाइन इसका ऐसा रोटेशन इसकी सेम होती है, रोटेशन इसकी सेम होती है। नेक्स्ट इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन ऑफ टाइडल एनर्जी रिक्वायर्स एटलीस्ट 10 फीट टाइडल रेंज, 10 फीट टाइडल बैराज इंस्टॉल्ड अलॉन्ग इनलेट ऑफ ओशन बे और लेगून्स, ठीक है, ओशन बे जहाँ पे हो या डिफरेंट किस्म की सिलेक्शन साइड होती हैं, स्लेस गेट्स ऑन बैराज कंट्रोल वाटर लेवल फ्लो रेट्स, allow tidal basin to fill on incoming high tides and empty थ्रू टर्बाइन जनरेटर सिस्टम आउटगोइंग, यानी जिस तरह मैंने आपको ये डिस्कस किया है कि किस तरह से आप यहाँ पे बैराज बना देंगे, ठीक है, ये अगर ये बैराज है तो इनकमिंग वेव आ रही है, आउटगोइंग वेव आ रही है, टर्बाइन दोनों साइड पे चलते हैं। टू वे टाइडल पावर सिस्टम्स, टू वे जिस तरह ये डिस्कस किया, टू वे टाइडल पावर सिस्टम जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग टाइड्स, यहाँ पे बैराज बना दिया, ठीक है,
यहाँ पे आपने टरबाइन लगा दिए बीच में, वेव यहाँ पे आएंगी, यहाँ से टरबाइन से होकर पानी इधर जाएगा, ठीक है, वापस जो है वो पानी जब वापस जाएगा इसी डायरेक्शन में, तो ये टरबाइन जो है वो टर्न होंगे। इसमें कौन कौन से लेटेस्ट है? 254 मेगावाट जो है वो कोरिया में है, शिवा लेक टाइडल पावर प्लांट स्टेशन इन कोरिया, और एक और है जो फेमस है वो फ्रांस में, ठीक है। 240 में ओल्डेस्ट जो है वो 240 मेगावाट है, वो 240 मेगावाट इन फ्रांस। दिस इज द कंसेप्ट। टर्बाइंस फॉर टाइडल पावर जनरेशन look like a wind turbines, ठीक है, placed on sea floor in path of storage tidal flow, must be sturdier or heavier than wind turbines because water is 8000 times denser। मेन इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन जो हुआ इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी डेंसिटी है वाटर की 800 टाइम्स डेंस है, तो इसकी जो रबस्ट होना चाहिए, ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसकी पावर भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। मोर एक्सपेंसिव बट कैप्चर मोर एनर्जी विद सेम साइड ब्लेड्स। टाइडल टर्बाइन प्रोजेक्ट इन स्कॉटलैंड एंड साउथ कोरिया है 1.5 मेगावाट टाइडल टर्बाइंस। ठीक है, रिसर्च हो रही है दुनिया में। प्रोजेक्ट इन स्कॉटलैंड प्लानिंग टू हैव अप टू 400 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी। डिफरेंट इसका आपने अब अंडर सी है, देखिए टाइडल टर्बाइन है, ये सिस्टम ऐसा है कि ये आपका टाइडल टर्बाइन, इसको आप अप ये डाउन भी कर सकते हैं, आप इसको बाहर निकाल के इसको रिपेयर भी कर सकते हैं, और ये इसे स्लाइड करता है नीचे, ये सी बेड है और इस पर करंट जो है वाटर करंट आ रहा है, ठीक है। इसको आप यूज़ डिफरेंट आपकी सिनेरियो में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सिनेरियो तो ये है कि आपको शोर के ऊपर भी, ऑन शोर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि आप बैराज आप यहाँ बना हो, पानी आए वो वापस जाए, ठीक है। दूसरा इसका एक और लेटेस्ट आपको इसे इस बुक में तो नहीं है शायद, यह कि दुनिया के जिस तरह विंड पैटर्न्स होते हैं, दुनिया में विंड पैटर्न्स हैं, ठीक है, इस तरह के समुंदर के अंदर भी जो है ना वाटर के पैटर्न है, कि समुंदर के अंदर ही पानी जो है वो एक पाथ है, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे एक करंट बनाया होता है जो चलते रहते हैं, पाथ वेज होते हैं, जो रास्ते होते हैं। उन रास्तों पे अगर हमें आइडेंटिफाई कर सकें कि वो कौन कौन से रास्ते हैं और साल में उनका रुख किस तरह से होता है, जिस तरह पूरे साल का वेदर है, तो समुद्र के अंदर भी एक किस्म का एक सिस्टम है, तो उन रास्तों के ऊपर भी अगर हम टाइडल टर्बाइन या प्लेस कर सकें तो हम टैप कर सकते हैं। तो ये एक ऑन गोइंग रिसर्च एरिया है कि फर्ज करें अगर ये पाकिस्तान कराची है या पाकिस्तान का मैप, ठीक है, रफली ये पाकिस्तान है, ठीक है, तो यहाँ पे आगे इंडिया है, तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई सिस्टम हो पानी का कि सर्दियों में जो है पानी जो है ना वहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा हो प्लांट, और इस तरह डिफरेंट कोई इस तरह का अगर सोर्स हम आइडेंटिफाई कर सकें तो उन रास्तों के ऊपर भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक लेटेस्ट आप समझ इसकी दुनिया में काम हो रहा है। नेक्स्ट इज द वेव पावर। वेव साउंड विंड वेव पावर के समुंदर की जो वेव्स हैं वो ऊपर नीचे हो रही होती हैं डिफरेंट जगहों पे। आपने सर्फिंग भी देखी होगी कि कितनी पावर होती है समुद्र के अंदर, कहीं पे समुद्र के वेव ज़्यादा होती हैं, कहीं पे समुद्र की वेव स्टडी होती है, डिफरेंट लोकेशन करता है, नॉर्थ पोल पे क्या है, इक्वेटर पे क्या है, इसके ऊपर भी लोकेशन के ऊपर या रिसोर्स के ऊपर कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वेव्स ज़्यादा आती हो, ठीक है। तो waves from wind blows waves form as wind blows over the surface of open water in oceans and lakes, ठीक है, waves forms कब सा फॉर्म होती है विंड से, इसकी डिपेंड करता है विंड के ऊपर, और डिफरेंट और भी काजेज हो सकती हैं। वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस, ठीक है, आपकी लोकेशन क्या है, वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूएस है, यूरोप है, कोस्ट ऑफ जापान, न्यूजीलैंड है। पोटेंशियल साइट्स, पोटेंशियल साइट्स क्या होती हैं, जहाँ पे आपने देखा हवा भी ज़्यादा चलती हो, प्लस ऐसी साइट्स हों जहाँ पे वेव ज़्यादा हो, यानी कि समुंदर के नीचे अगर कोई आपके फॉर एग्जांपल ये इरेगुलरिटीज़ अगर समुंदर के नीचे भी हैं या साथ में वेव्स की, यहाँ पे अगर वेव्स आ रही हो जा रही है ऊपर होंगी इस तरह से, डिपेंड करता है साइट्स के ऊपर। तो पोटेंशियल साइट्स क्या होनी चाहिए इसके, अगर पाकिस्तानी केस में हमें इसकी रिसर्च यही होती है शुरू में कि आप रिसोर्सेज देखें
इस तरह पाकिस्तान के सीज़ में इस तरह की पोटेंशियल साइट्स हैं, इसमें आप जो है ना वो रिसर्च कर सकते हैं। बेंड और फोकस वेव जिसे बताया, बेंड और फोकस वेव इनटू अ नैरो चैनल डिपेंड करता है समुद्र के नीचे टू इंक्रीज देयर साइज इन पावर टू स्पिन टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ऐसा चैनल हो कि समुद्र यहाँ से इस तरह का चैनल आ रहा हो। ठीक है, तो ज़रा यहाँ से अगर पानी आ रहा है किस तरह का, तो यहाँ पे स्क्वीज होके यहाँ पे ज़्यादा फोर्सफुल होगा, डिफरेंट आपकी काजेज हो सकती हैं। Channel into catch basin reservoir where water flows to turbine at lower elevation like a hydroelectric dams. Place devices on just below water surface and anchor them ocean floor. इस तरह से हो सकता है कि जिस तरह एग्जांपल नेक्स्ट या आपका वेव्स है, वेव्स के ऊपर हम पढ़े से उन्होंने हीट टाइप प्लांट्स तक ट्यूब्स के अंदर जनरेटर रखे होते हैं इस तरह से। ठीक है, दूसरे जनरेटर उसके साथ कपल किया होता है इस तरह सीरीज़ के अंदर, और यहाँ पे इन्होंने इस तरह की कपलिंग की होती है कि वेव जब ऊपर नीचे होती हैं तो ये ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो इसको फिर क्या किया जाता है कि ताकि ये सी स्नेक इसको कहते हैं कि इसको जो एंकर के लिए समुद्र में रस्सों के साथ इसको बांध दिया जाता है ताकि सेफ रहें, एक जगह से ये फ्लोट ना कर सकें। ठीक है, नीचे से एंकर कर दिया जाता है। ये प्लेस डिवाइसेस आर जस्ट बिलो द वाटर सरफेस एंड एंकर देम टू द ओशन, और यहीं से फिर आप रस्सों के साथ ही ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, इसी के साथ ही फिर यहाँ पे आके यहाँ पे जनरेटर होगा इसके अंदर, और ये जो होगा इसको आप यूट्यूब पे आप जस्ट सर्च करें सी स्नेक पावर जनरेशन, आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो यहाँ पे जनरेशन हो रही होगी, यहाँ पे जनरेशन हो रही होगी, और ये जनरेशन जो है वो इस तरह जा रही है। तो ये 30 मेगावाट का इसमें यूएसए में उन्होंने इस तरह के 30 मेगावाट का प्लांट लगाया था सी स्नेक के एस एस हो रही है यूके में। आप यूट्यूब में जाएंगे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है ये सी स्नेक की, आपको मैंने बताया था क्या। ठीक है, जिस तरह ये है, ये आपस में यहाँ पे अलग अलग से पोर्शन है, और ये ऊपर नीचे होता है। ये अगर ऊपर है तो ये नीचे हो रहा होगा, इस तरह से इसकी मोशन से, वेव मोशन से ये चलते हैं। ऊपर के वेव का जो मोशन होता है इसके थ्रू इसके अंदर एनर्जी होती है। इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट ये डिफरेंट है, जैसे समुद्र के अंदर ये बैलून से लगाए हुए। ठीक है, पानी के प्रेशर से इस तरह की मूवमेंट को टू एंड फ्रो मूवमेंट यहाँ से जनरेटर लगाया हुआ वो उसको कैच करता है, और इसको नीचे एंकर किया होता है नीचे यहाँ पे, और इसको नीचे सपोर्ट है। नेक्स्ट द बायोमास। बायोमास दुनिया में एनर्जी का सबसे ओल्डेस्ट वे ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ओल्डेस्ट, और अमेरिका में इसे काफ़ी जो है ना वो एनर्जी मिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी हाइडल हाइडल के बाद मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ये है। बायोमास में आप क्या जो घरों में आप वुड यूज़ करते हैं, इसका क्या वुड यूज़ करते हैं हम सदियों से कर रहे हैं, ये भी आप समझ लें बायोमास ही है। इसके बाद इसमें एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर के अंदर डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स आ गई हैं, इसकी कॉर्न रिमेनिंग्स, इसके अंदर आपकी जो है वो क्रॉप्स आ गई हैं। ठीक है, वेजिटेबल क्रॉप्स आ गई हैं, उसके वेजिटेबल्स आ गई हैं। इसके अंदर आप जो है शुगर के हैं, और उसके बाद प्लांट्स आप कह सकते हैं, प्लांट्स की रिमेन्स। उसके बाद आपका वेस्ट जो है एनिमल वेस्ट, वो डिफरेंट जो है आपको जो है ना ऑप्शन इसके अंदर बायोमास के अंदर मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसका काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन हमने इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया हुआ। इवन कि अमेरिका के अंदर पूरा उन्होंने मैप बनाया हुआ है कि बायोमास का पोटेंशियल सोर्सेज के हैं। सबसे पहले जो रिसर्च में काम होता है कि सोर्सेज के आइडेंटिफाई करना, कौन कौन से एरियाज हैं, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे हैं।
resources identification, ठीक है। बात करेंगे आपके कौन कौन से इलाकों में क्रॉप्स हैं, वो ज़्यादा उनके रिसर्च करो कि वो यूज़फुल क्या है। कहीं पे तो आप जो क्रॉप्स की रिमेनिंग होती है उसको भूसा बना देते हैं ताकि एनिमल्स वगैरह उसको दोबारा यूज़ करें, लेकिन एनिमल के वेस्ट को फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखें पोटेंशियल क्या है और उस पोटेंशियल को हम रिड्यूस कितने कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है कि उसकी पोटेंशियल क्या है, कैलकुलेशंस आती हैं पोटेंशियल, और दूसरा कि उसकी यूजेज हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये आती है सबसे पहले अमेरिका में या बाहर के मुल्कों में, आप देखें वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी लैब्स हैं डिफरेंट की, वो रिसर्च करती हैं, उसको सबसे पहले रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन करती हैं। इन केस ऑफ पाकिस्तान हमारा इतना कोई वो नहीं है कि आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा। ऑर्गेनिक मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिस आपको बताया कि ऑर्गेनिक मटेरियल प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन आपका केमिकल एनर्जी इन बायोमास रिलीज है हीट और बर्निंग, जिस हम करते हैं जलाते हैं लकड़ी, बायोमास हीट एंड बर्निंग डिफरेंट आपका कैन बी बर्न डायरेक्टली और कन्वर्टेड टू लिक्विड बायोफ्यूल और बायोगैस टू बर्न एज फ्यूल। दोनों तरीके हो सकते हैं, डायरेक्टली भी हो सकता है, कन्वर्ट भी किया जा सकता है। वुड एंड वुड प्रोसेसिंग वेस्ट बर्न टू हीट बिल्डिंग्स, ठीक है। वुड है जैसे आप होता है वुड प्रोसेसिंग वेस्ट भी हो सकता है, वुड को डायरेक्टली आप कर सकते हैं। वुड प्रोसेसिंग पाकिस्तान में जंगलात है वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे बाद ऐसे एरियाज़ है, अगर नीलम वाली साइड पे आप देखेंगे जंगलों में हज़ारों के हिसाब से जो है वो लाग जो है वो नालों में और सड़ रहे होते हैं जगह जगह पे, ठीक है। प्रोसेसिंग वेस्ट बर्न टू हीट बिल्डिंग सो टू प्रोड्यूस प्रोसेस हीट इंडस्ट्री एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एग्रीकल्चर क्रॉप्स का जिक्र किया था मैंने, एंड वेस्ट उसकी मटीरियल बर्न एज फ्यूल और कन्वर्टेड टू लिक्विड बायोफ्यूल्स, दोनों हो सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड दोनों, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट मेथड दोनों हम कर सकते हैं। उसके फूड यार्ड एंड वुड वेस्ट इन गार्बेज to generate electricity and convert biogas in landfill डिफरेंट आपके इसके अंदर बहुत सी वैरायटीज़ हैं। मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं, नोट्स आप चेक करें, नोट्स में नोट्स के अंदर जो बायोगैस के ऊपर आप चेक करें जिसके अंदर में लिखा होगा चैप्टर नंबर 1, इसमें आपको नोट्स के अंदर डिटेल मिल जाएगी। एनिमल मैन्योर एंड ह्यूमन सीवेज कन्वर्टेड टू बायोगैस, ओके। तो बायोगैस के हिसाब से हम अगर देखें तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता, वो नेक्स्ट हम चेक करेंगे। सो ये क्या हो गया, अच्छा बायोगैस कार्बन नेचुरल एंड टेक्नोलॉजी, कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी, बायोमास कंज्यूम एज मच CO2 ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, बायोमास कंज्यूम्स एज मच CO2 ड्यूरिंग प्रोडक्शन दैट इट रिलीजेस ड्यूरिंग कंबशन। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब कि इसमें बायोमास जो है वो अगर यहाँ पे CO2 है, ठीक है, तो अगर इसमें बायोमास में हम इसके में डालेंगे इसके अंदर गैस में, तो बायोमास क्या होगी अगर यहाँ पे, तो ये अगर इतना फुल हुआ है तो बायोमास अब ये इतना कंज्यूम हो जाएगा, CO2 का लेवल जिसको ये कंज्यूम करके CO2 का लेवल यहाँ पे आ जाएगा अगर हम बायोमास यूज करें CO2 प्रोड्यूस। लेकिन अगर फर्दर इसको अगर बर्न करेंगे तो अब यहाँ पे था, तो अब कम अज़ कम इतना इसने कंज्यूम किया है, तो कम अज़ कम अब दोबारा इसको बर्न करेंगे तो अब शायद इतना ये प्रोड्यूस करें। तो उसका मतलब ओरिजिनल आपकी ये केस था ओरिजिनल। सेकंड आपने बायोमेस अगर यूज़ किया इसी कंटेनर के अंदर, यहाँ पे CO2 आपको यूज़ कर लिया है, तो वो CO2 फर्दर इसने रिड्यूस किया है, लेकिन दोबारा जब इसने आपको जो भी फ्यूल आपका बनाया है उसको आपने उसको बर्न किया है, तो इतना अपने फिर इसने प्रोड्यूस किया है, इतना यूज़ किया तो प्रोड्यूस किया, तो यानी कि फर्दर ये इसके ऊपर इसको ऐड करेंगे तो इसका ये बन जाएगा, इतना ऐड करेंगे इसके ऊपर, ये इसके ऊपर आ जाएगा। Used in any other form they were making net CO2 emission, net CO2 is कहते हैं नेट CO2 emission,
इक्वल टू जीरो। तो इसके केस में जो है ना एथेनॉल जो है आप यूज़ करते हो एज अ गैसोलीन के अंदर या डिफरेंट अंदर कोल्ड कम्बशन के अंदर भी आप यूज़ करते हो, ताकि CO2 की जो कंजम्पशन है वो हो और रिलीज़ कम हो। तो बायोमास के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स शुरू में हमने देखे हैं, इसमें क्या हो सकता है, एथेनॉल है, अल्कोहल है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। बायोडीजल भी आप बना सकते हैं, ठीक है। Ethanol is the primary biofuel used as a gasoline additive, and it is type of alcohol, ठीक है। मेथानॉल भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके। बायोफ्यूल में सबसे पहले आपको होगा फीड स्टॉक पे डिपेंड करता है कि आप फीड क्या कर रहे हैं और गट क्या ले रहे हैं। फीड स्टॉक ये है, फीड स्टॉक हमने डिस्कस किया था कि एनिमल वेस्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, डिफरेंट किसके वो वेस्ट है, उसी के हिसाब से आप ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल सच एज एथेनॉल सकता है इन बायोडीजल मेड फ्रॉम बायोमास, ठीक है। एथेनॉल क्या होता है, यूज्ड इन गैसोलीन एडिटिव कर सकते हैं उसकी, ताकि उसकी हम एडिशन करते हैं ताकि जो बाज़ जो मटेरियल होते हैं, जो हज़ार्डस किस्म मटेरियल हैं, वो इसके एडिशन से कम हो जाते हैं गैसोलीन के अंदर। यूजुअली ब्लेंडेड विद पेट्रोलियम फ्यूल, सब ब्लेंडेड में कह रहा हूँ कि इसी ये फॉर एग्जांपल ब्लेंडेड विद पेट्रोलियम फ्यूल्स, गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल्स, ठीक है। क्यों ब्लेंड किया जाता है, वाई ब्लेंडेड, आपके पास डीजल है, ठीक है, अगर ये डीजल है या गैसोलीन है, तो इसके अंदर जो है बायोफ्यूल को ऐड किया जाता है, एडिटिव, ठीक है। गैसोलीन ये इसको एथेनॉल को इसको ऐड किया जाता है ताकि इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और इसके अंदर जो बस हज़ार्डस जो थिंग्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, यानी CO2 एमिशन भी इसके अंदर कम हो जाएगी, इसलिए ब्लेंडेड विद, यूजुअली ब्लेंडेड विद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, blended with petroleum fuels or products, can also be used their own, अकेले में भी कर सकते हैं, ब्लेंड भी कर सकते हैं, दोनों केसेस में आप इसको। क्लीनर बर्निंग फ्यूल्स देन प्योर गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल, क्यों है, वजह बता दी है कि क्यों ब्लेंड करते हैं, ये इसकी वजह है, क्लीनर है। एथेनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एथेनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल फ्यूल मेड फ्रॉम शुगर्स। सदियों से लोग जो है ना, इसमें भी आपको बताया कि बायोमास जो है वो सबसे ओल्डेस्ट वे ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। आपको देखा कि 2000 साल में कितने हज़ार सालों से जो है ना शराब खीर की जाती है अल्कोहल अंगूरों के साथ और डिफरेंट फलों के गलने सड़ने से। अल्कोहल फ्यूल मेड फ्रॉम शुगर्स फाउंड इन ग्रेन सच एज कॉर्न, शुगर गम एंड बार्ली, या देन बायोडीजल, टू प्रोडक्ट्स, फर्स्ट आ गया एथेनॉल आप बना सकते हैं, देन बायोडीजल फ्यूल मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। बायोफ्यूल्स कौन कौन से आपके यहाँ पे आपके आगे बायोफ्यूल्स तो मोस्ट पॉपुलर एंड और डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट एथेनॉल है, वो किससे बनता है, वो शुगर से, कॉर्न है डिफरेंट, फीड स्टॉक इसका डिफरेंट है, उसे कहते हैं फीड स्टॉक, इसके अंदर फीड स्टॉक क्या है वो आप नोट करें। और बायोडीजल फ्यूल मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, फैट्स एंड ग्रीस, वेजिटेबल ऑयल्स, फैट्स एंड ग्रीसेस, ठीक है, या आप एनिमल फैट के साथ बना सकते, कैन बी यूज इन डीजल इंजन विदाउट मॉडिफिकेशन, नॉन टॉक्सिक है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, प्रोड्यूसेस लोअर लेवल ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, लोअर लेवल ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, जिसका आपको शुरू में जिक्र किया है। देन पेट्रोलियम वेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका ये है, नॉन टॉक्सिक, ठीक है, लो लेवल ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स हैं, देन पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल। Common blend of diesel fuel is B2O, which is 20% biodiesel, इसका एक फार्मूला है B2O। US बायोडीजल कंजम्पशन 2001 to 2017 आप देखेंगे कि 20
वन से आप देखेंगे कितना कम है कंजम्पशन, बिलियन गैलन्स, 0.0002001 में से लेके अब आप देखें 2017 के अंदर, ये हम सब लोगों के लिए इसके अंदर एक सबक है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इवन के 2005 तक भी आप देखें कोई इतनी ग्रोथ नहीं थी। इस क्वेश्चन में देखें 2005 से 2006 में आपकी डबल हो गई है, और बल्कि इसके अंदर भी ये 2010 तक भी आपका एक स्टडी पीरियड है। 2010 तक भी आप देखें, एक तो ये फर्स्ट फेज़ है, कोई इसमें प्रोडक्ट नहीं है। देखें सेकंड फेज़ में आप देखें थोड़ी डबल हो गई है आपकी, ऑलमोस्ट ऊपर नीचे जा रही है। अब थर्ड फेज़ में आप देखें 201 से लेकर 2012 तक आप ऑलमोस्ट, आप इससे अगर देखें तो ये ट्रिपल हो गई है। देन आप देखें कि इसमें कितनी ये डिफरेंट फेजेस है और कितना बढ़ रहा है। तो इसी काश हमारे पास पाकिस्तान का ग्राफ भी होता तो हम देखते कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान ये भी हम देखेंगे, कहीं ना कहीं से कोई देखते हैं, कोई रिसर्च पेपर इस तरह मिले तो हम उसका पाकिस्तान के हिसाब से हम देखेंगे पाकिस्तान के अंदर बायो डीजल कंजम्पशन या फ्यूल की क्या सिचुएशन है। नेक्स्ट इज द विंड एनर्जी, कि विंड एनर्जी क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, विंड रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, दुनिया के अंदर डिफरेंट टाइप के हम देख सकते हैं कि विंड एनर्जी, wind airflow caused by differential heating of Earth's surface by sun, daily wind cycle। ठीक है, ड्यूरिंग द डे एयर अबव लैंड। ठीक है, नहीं अगर आपका समुंदर है, ठीक है, इसका सिंपल सी बात यह है कि अगर आपका यहाँ पे ये आपकी लैंड है और ये आपका अगर सी है, तो डे और नाइट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंस होता है, टेम्परेचर यहाँ पे डिफरेंट होगा और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि जो है पानी जो है वो वाटर खुद में अगर हीट अप होता है तो वो जल्दी हीट को रिलीज़ नहीं करता, जबकि लैंड जो है वो हीट को जल्दी रिलीज़ करती है। तो इसमें यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जब दोनों साइडों पे आएगा तो फिर इसी हिसाब से आपकी विंड फ्लो करेंगे। तो इसका जिक्र ये है, ड्यूरिंग द डे एयर अबव द लैंड हीट्स अप फास्टर देन एयर, लैंड एयर अबव द लैंड हीट्स अप फास्टर देन एयर ओवर द वाटर। ठीक है, ड्यूरिंग द डे एयर अबव लैंड हीट्स अप फास्टर देन एयर अबव द वाटर। ठीक है, या तो आपको जल्दी हीट अप हो जाएगा, लेकिन रिलीज़ फिर ये रिलीज़ भी जल्दी हो जाता है, और जल्दी हीट अप होता है तो रिलीज भी। वार्म एयर ओवर द लैंड एक्सपेंड्स एंड राइजेस इन हेवियर कूलर एयर रशेस इनटू द इट एंड टेक इट्स प्लेस क्रिएटिंग विंड। एट नाइट द विंड डायरेक्शन रिवर्स बिकॉज एयर कूल्स मोर रैपिडली ओवर द लैंड। वो जिसकी जिक्र करते, एयर कूल्स मोर रैपिडली ओवर द लैंड देन वाटर, ये इसकी रीजन है डायरेक्शन की। ठीक है, वाई जो वेयर डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है, दिन और रात के टाइम विंड डायरेक्शन रिवर्स क्यों होती है, इस वजह से कि आपके यहाँ पे सन हीट अप हो रही है। ठीक है, लैंड जो है वो हीट अप जल्दी हो जाएगी और रिलीज़ भी जल्दी हो जाती है, ठंडी भी जल्दी होती है, जबकि आपका सी जो वाटर है वो हीट अप स्लोली होगा और स्लोली वो हीट को जो है वो डेसिपेट करेगा। तो इसकी वजह से डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा, तो इसी वजह से विंड फॉर्म। नेक्स्ट ये चलें, आप अपने डिटेल में आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। इसमें एटमॉस्फेरिक विंड सर्कल्स द अर्थ आर क्रिएटेड बिकॉज लैंड नियर द इक्वेटर हॉटर देन लैंड नियर द पोलर रीजन्स। के डिफरेंट आपके एयर रिसोर्सेज हैं, ये आपको मैं नोट्स दिए होंगे, उसके अंदर भी है, मैंने बुक्स में अंदर दिखेंगे, तो इसमें डिटेल आपको विंड रिसोर्सेज की दुनिया अगर है तो दुनिया में डिफरेंट इक्वेटर के ऊपर क्या कंडीशन होगी। ठीक है, और डिफरेंट इलाके में ट्रेड विंड्स होती हैं, ठीक है, पोलर विंड्स हैं। अब ट्रेड विंड्स क्या है, ये हज़ारों साल से ट्रेड के जो जिसके यूरोप और एशिया में ट्रेड होती थी उनका नाम ट्रेड विंड्स पड़ गया, ट्रेड ट्रेड विंड्स। उसकी भी रीज़न है साइंटिफिक की होती है, वो सर्दियों में जो है वो इधर इस डायरेक्शन में चलेंगी, इसलिए गर्मियों में इस डायरेक्शन में चलेंगी, डिफरेंट आपका उसका डायरेक्शन भी होती है उसकी।
एटमॉस्फेरिक विंड सर्कुलेटिंग द अर्थ क्रिएटेड बिकॉज लैंड नियर द इक्वेटर हॉटर देन इक्वेटर के ऊपर क्या हुआ, जिससे आपको बताया था। विजिट द लिंक बिलो टू सी हाउ विंड टर्बाइन वर्क। इसको देख सकते हैं आप क्या है। Wind electricity generation in percentage share of global US electricity generation 1990 to 20 इसमें भी आप देखेंगे कि 205 तक आपका कोई इतनी ग्रोथ नहीं है। 205 2010 से लेकर ओवन आप यहाँ से आप देखेंगे इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है विंड के अंदर। यानी कि वहाँ का मैं यूएसए के अंदर भी रिसेंट मतलब पिछले आप 15 सालों के अंदर देखें इसके अंदर काफ़ी ग्रोथ हुई है। आप टोटल एनर्जी में को 1% 1.5 से आप 6.5% गया है। जस्ट आप समझ सकते हैं विद इन 10 ईयर्स ये है। और आप समझ सकते हैं कितनी आप यहाँ पे चले, यहाँ पे 75 बिलियन किलोवाट ओवर से लास्ट आप 10 ईयर्स में आप चले जाएँ 2015 तक का डेटा ही है ना, ये 2015 तक का डेटा यहाँ पे लिया है 15 तक। तो ये गया 275 बिलियन किलोवाट आवर्स। तो अभी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का भी नेक्स्ट प्लान अगर अमेरिका में हो सकता है, चाइना में हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, तो पाकिस्तान के अंदर भी इंशाल्लाह गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि 30% जो हमने रीन्यूएबल एनर्जी से बनाना है लास्ट 10 ईयर्स में। तो ये अगर वहाँ पे हो सकता है तो यहाँ पे भी हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया ने भी ये रिसेंटली किया है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सारा दुनिया में भी कि पाकिस्तान के अंदर भी ज़ाहिर है। तो for top 5 countries in wind electricity generation, their share of world total ये आप देखें ओल्ड है। लेटेस्ट मैंने आपको दिखाया था 2018 का, आपको अगर याद हो इसे जो है की ऑन ए सेशन के अंदर मैंने आपको दिखाया था 2018 का। तो उसके अंदर क्या था, चाइना टॉप पे था। चाइना और यानी कि चाइना और 2000 चाइना और यूएसए के दरमियान अब काफ़ी डिफरेंस है। यानी कि अगर चाइना में इस वक्त प्रोड्यूस होती 1,88 1,88,000 समथिंग मेगावाट जो है वो चाइना प्रोड्यूस कर रहा था, जो आपको मैंने लेटेस्ट डेटा दिखाया था। और जो चाइना प्रोड्यूस कर रहा था और यूएसए का था मेरा ख्याल है 79,000 मेगावाट। यानी कि अब डबल हो गया। फिर चाइना ने टॉप कर लिया था, अब चाइना जो है वो 1 पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब इसमें इंडिया की ये देखें, फिर भी ये टॉप ही हैं, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जर्मन, स्पेन एंड इंडिया। इंडिया को भी मैंने आपको रेट दिखाया था कि इस वक्त 2015 तक जो है ना वो उनकी जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी थी वो राउंड अबाउट है 35,000 मेगावाट। तो ये आपका टोटल विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी के सबसे पहले आप कहते हैं विंड रिसोर्सेज। विंड रिसोर्सेज क्या हैं, टाइप्स ऑफ विंड्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ विंड, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ विंड ये इतनी डिटेल में अगर आपको बताना शुरू किया तो नेक्स्ट, क्योंकि इसमें जस्ट इनिशियल है तो नेक्स्ट डिटेल में हम इसको देखेंगे। टाइप्स ऑफ विंड क्या है, विंड पैटर्न्स क्या आते हैं दुनिया के अंदर, टाइप्स ऑफ विंड है, विंड पैटर्न्स क्या बनते हैं, विंड पैटर्न। ठीक है, और इसके अंदर और लेटेस्ट रिसर्च क्या है। अगर आप गूगल में आप देखें फ्लाइंग काइट टरबाइन, आप देखें फ्लाइंग काइट टरबाइन, जस्ट गूगल करें या यूट्यूब में फ्लाइंग टरबाइंस। डेनमार्क है, नॉर्वे है, फ्लाइंग टरबाइन, या आप जस्ट गो टू द यूट्यूब एंड सर्च इट फ्लाइंग टरबाइन। ये लेटेस्ट रिसर्च आजकल हो रही है, क्योंकि इसमें रूल ये होता है कि जो आप टॉप पे जाते हैं तो हवा बढ़ती जाती है। ठीक है, और एरोप्लेन से पहले विंड पैटर्न तो इंसान को पता था कि दुनिया में क्या ट्रेड विंड्स के हज़ारों साल से पैटर्न इंसान को पता, साइंटिफिक रीजन भी पता थी। लेकिन आप जब हवाई जहाज ईजाद हुए उसके बाद इंसान ने देखा कि आपका बास हाइट के ऊपर, सर्टन हाइट के ऊपर, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर या इतना मुझे याद नहीं है, शायद बुक में लिखा होगा कि क्या है, लेकिन चलो फर्ज करेंगे 3 किलोमीटर कितने, 3 या 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के ऊपर विंड जो है बहुत तेज़ होती है। एक खास फ्लो है, विंड है, एक रीज़न है। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट, जिस तरह विंड की सरफेस जिस तरह सरफेस के ऊपर विंड के डिफरेंट पाथ होते हैं,
इस एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे डिफरेंट आपके एटमॉस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके अंदर भी एक आपके डिफरेंट किस्म की सर्कुलेशन हो रही होती है इनकी। ये जब जहाज़ इन्वेंट हुए, प्लेन्स, एरोप्लेन, तो उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि ऊपर हाइट के ऊपर, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर की दुनिया के अंदर काफ़ी तेज़ ये हवाएं जो हैं वो सर्कुलेट करती हैं। उनके फिर नाम में जेट स्ट्रीम, सॉरी, हाँ, उसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। जेट, इसको आप गूगल कर सकते हैं, जेट स्ट्रीम, which is created by the temperature gradients in the atmosphere। जेट स्ट्रीम ये है। जेट स्ट्रीम में काफ़ी इसमें बहुत तेज़ विंड है, तो इसको अगर हम यूज़ करें, इसके ऊपर रिसर्च हुई है किस तरह से आप कर सकते हैं। फिर फ्लाइंग टरबाइन का कंसेप्ट आया, तो नॉर्वे या डेनमार्क के ऊपर इसके अंदर रिसर्च हो रही है, रिसर्च फ्लाइंग टरबाइन, कि आप टरबाइन जो है वो उसको यहाँ पे एंकर कर लें, जिस तरह आपका समुंदर के अंदर बताया था कि इसको एंकर कर लें, ठीक है, और उसको जो है ना ऊपर रेज करें, ठीक है, इस तरह से उसको गैस हो, ये बहुत बड़ा बैलून है, ठीक है, जिस तरह बैलून है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे जो है ना वो कोई भी हीलियम गैस है या जो भी है उसको, और सेंटर में आप टरबाइन लगा दें, और ये टरबाइन जो है वो ज़मीन में जो है ना वो रस्सों के साथ, जिस तरह आपने कोई 10-15 साल पहले जाए कोटा में आप जाएँ तो डिफेंस के लिए बैलून लगाए होते थे, ठीक है, डिफेंस बैलून आपको ऊपर छोड़ ऊपर जाते, इस तरह से, इस तरह का कंसेप्ट है। यहाँ पे टरबाइन लगा होगा, और जेट स्ट्रीम को अगर आप जो है यूज़ कर सकें, इसके साथ इट्स अ क्रेजी आइडिया, यू कैन से दैट इट इज़ अ क्रेजी आइडिया। इसी तरह के आइडियाज़ शुरू में होते हैं, लेकिन क्या पता आज से 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर्स या 30 ईयर्स या 50 ईयर्स के बाद ये चीज़ें देख रहे हों। So inshallah, we will start this topic in the next phase of lecture number 5, part 2। पार्ट 2 में हम इसको डिस्कस करेंगे।